हाय फ्रेंड्स, आज हम आप लोग को बायो में टॉपिक है रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा रहे हैं, मतलब श्वसन तंत्र के बारे में बता रहे हैं। तो प्रत्येक का जो सांस लेने की प्रक्रिया हो तो वो अलग अलग हिसाब से अपना क्या करता है सांस। जैसे मान लीजिए हम लोग मानव है, तो मानव किससे लिया सांस? जैसे फेफड़ा से लिया। किससे? फेफड़ा से, मतलब लंग्स से। उसी तरह से देखिए आपका मछली हो गया, मछली किससे लिया? जैसे बोलते हैं क्लोम, बोलते क्या बोलते हैं? क्लोम बोल दीजिए। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गिल्स, फिर गल्फर, ये होता है। उसी के बाद होता है कीट वगैरह हो गया जो जमीन के अंदर रहता है, वो किससे लेता है? त्वचा से। किससे लिया? त्वचा बोले तो स्किन से लिया। अर्थवॉल किससे होता है? ये हो गया। तो इतना चीज जाने हमको, लेकिन आज का टॉपिक में जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? मानव के बारे में पढ़ना, मतलब लंग्स के बारे में पूरा बताएंगे। अब इसमें देखिए श्वसन पहले हम समझते हैं, श्वसन क्या होता है। ठीक, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या करते हैं? श्वसन करते हैं। हम लोग खाते हैं क्यों? ड्यू टू टेक एनर्जी। हम लोग एनर्जी के लिए भोजन करते हैं। तो क्या होता है? भोजन खाएं, ठीक, भोजन खाने के बाद हम लोग क्या होगा? एनर्जी मिलता है। एनर्जी कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है? कोशिका में चल गया, सेल में चल जाता है। सेल से क्या होता है? उसके बाद जो है एयर जो है हम लोग का जो ऑक्सीजन है, तो वह किसके थ्रू चलता है? ब्लड में चल जाता है। ब्लड तो हर जगह है, हर जगह हमको क्या मिल जाता है? ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन के साथ साथ हम लोग को क्या हो गया? भोजन भी मिल गया ब्लड के थ्रू। उसके बाद क्या होता है? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया श्वसन में अपशिष्ट पदार्थ कौन क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। वह क्या हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जो सांस छोड़ते उससे क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है। इतना चीज हम लोग जान गए। अब देखिए इसके आगे बता रहे हैं आपको कि ब्रेथिंग जो होता है, ब्रेथिंग क्या हुआ? सांस लेना और सांस छोड़ना की क्रिया क्या बोलते हैं? ब्रेथिंग। तो पहला क्या हो गया? सांस लेना। इधर क्या हो गया? सांस छोड़ना। इंस्पायरेशन और एक्सप्रेशन, ठीक, सन और एक्सप्रेशन, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, ठीक है। अब यहां देखिए, इसमें जो है N2, O2 और CO2 दोनों का डिफरेंट हो जाएगा। तो जब हम सांस लेते हैं तो N2 कितना होता है? 78%, O2 कितना हो जाता है? 21%, और CO2 होता है 0.03%। जब हम लोग सांस छोड़ने के समय में N2 सेम ही रहता है, ऑक्सीजन होता है मेरा क्या होता है? 17% पे आ जाता है, और CO2 जो है मेरा 4% अपशिष्ट पदार्थ निकलता है। ये हो गया ब्रीथिंग का प्रोसेस। चलिए इससे अब हम आगे आपको बता रहे हैं। कुछ पहले और जान रहे हैं। हम लोग जो सांस लेते हैं, कहा जाता है 1 मिनट में 15 से 18 बार लेते हैं, ठीक, नॉर्मल में। फिर जब हम लोग स्लीपिंग मोड में रहते हैं तो ज़्यादा हो गया, कहा जाता है 24 के बार हो गया कि उसमें हम लोग थोड़ा फास्ट सांस लेते हैं। फिर जैसे मान लीजिए कि क्या कहते हैं, बच्चा लोग हो गया तो उसका सांस क्या हो जाता है? थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इस तरह से सांस का प्रक्रिया हम लोग में क्या सब में डिफरेंट होता है। सोने समय में अभी मान लीजिए दौड़ गया है, हंसने लगते हैं, वहाँ पे सांस का रेशियो क्या हो जाता है? हम लोग का बढ़ जाता है, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। अब ये जो फिगर है, हम इसको अब क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। क्या फिगर में? रिस्पिरेटरी सिस्टम है। रिस्पिरेटरी सिस्टम मतलब ये लंग्स का फिगर हम बनाए हैं, ठीक। सबसे पहले क्या होता है? जैसे ये मेरा नाक है, समझिए, फिगर को ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये मेरा नोज है, क्या हो गया? नोज। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया? नासा द्वार हो गया, और ये माउथ। नासा द्वार क्या होता है? नाक में जो 2 छिद्र होता है उसे हम लोग क्या करते हैं? नासा द्वार कहते हैं, ठीक। नासा द्वार समझ में आ गया। नाक में जो 2 छिद्र, सांस हम किसके थ्रू लिया? ऑक्सीजन के या एयर किसके थ्रू लिए? नाक के थ्रू। नाक में 2 छिद्र है, उसको नासा द्वार कहेंगे। डाउट क्लियर हो गया? नासा द्वार के ठीक ये जो अस्थिमय तालु है, हम लोग जब खाना खाते हैं उस समय भी हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, तो हम लोग को डिस्टर्ब नहीं होता है, क्योंकि वो फूड पाइप हम लोग का अलग होता है, ये अलग होता है। ये समझ में आएगा? आप इसको बकल कैविटी जो होता है, आ गया समझ में? अब चलिए, नासा द्वार समझ गए, ये समझ गए। ये नासा मार्ग, मतलब नासा द्वार के पीछे का पोर्शन है, सांस लिए पीछे का पोर्शन क्या कहेंगे? नासा मार्ग कहेंगे। समझ में आ गया? अब देखिए नासा मार्ग समझ में आ गए। नासा मार्ग के बाद क्या होता है? ग्रसनी होता है। क्या होता है? फेरेंक्स बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं?
अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, ये तो कंठ है, ये क्या है, श्वास नली, जिससे हम सांस लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, श्वास नली, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रेकिया बोलते हैं। डाउट क्लियर हो गया। श्वास नली और नासामार्ग के बीच के पोर्शन को, भाग को क्या करते हैं, ग्रसनी करते हैं, फ्रेंक्स करते हैं। क्या करते हैं, बीच का भाग को क्या करते हैं, फ्रेंक्स करते हैं, ग्रसनी करते हैं। किसके बीच का भाग, श्वास नली और नासामार्ग के बीच के भाग क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। आ गया समझ में। आप सपोज कीजिए हम लोग जो सांस लेते हैं नाक के थ्रू लिए, नाक में देखिएगा कि हम लोग में नाक में दो चीज होता है, नोज में क्या चीज होता है, दो चीज होता है। एक होता है म्यूकस, क्या होता है, ठीक, और एक होता है बाल, जिसको हेयर बोलते हैं। ये दोनों का काम क्या होता है कि कोई भी मान लीजिए धूल कण है, नाक में गया, मान लीजिए सांस के थ्रू गया, एयर के थ्रू नोज में गया तो बाल उसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। क्या करेगा, मतलब हम लोग को ऑक्सीजन तब शुद्ध जाएगा। म्यूकस क्या होता है, सपोज कीजिए हम लोग बहुत तेजी में गए, कुछ मान लीजिए धूल कण पड़ा, तो जो चिपचिपा चीज है, म्यूकस का मतलब क्या होता है, चिपचिपा होता है। क्या होता है, चिपचिपा चीज, ठीक है। ये क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। तो हम लोग शुद्ध क्या लेते हैं, एयर लेते हैं, कि मतलब स्वच्छ एयर जाए। तो ये समझ में आ गया, नोज में ये दो चीज होता है। और ये जो म्यूकस होता है ये स्त्रावित होता है ग्लैंड से। किससे होता है, ये स्त्रावित होता है। तो समझ में आ गया। इसलिए हम लोग कभी कभी देखिए नाक भी साफ करते हैं तो हम लोग को ये चिपचिपा म्यूकस नहीं, उसको क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। डाउट यार ये वाला क्लियर हो गया। अब यहाँ आइए, नासाद्वार नाक का छिद्र को बोलते हैं नोज, ठीक है। नासामार्ग नाक के पीछे वाला भाग को नासामार्ग। श्वास नली, जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं, श्वास नली और क्या कहते हैं, नासामार्ग के बीच को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। अब चलिए ये श्वास नली है, श्वास नली से ठीक ऊपर कंठ होता है, क्या बोलते हैं, कंठ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेरेंक्स बोलते हैं। आगे समझ में, कंठ क्या बोलिए, वॉइस को बोलिए, वाक यंत्र बोलिए, वाक मतलब बोलने वाला, हम लोग कंठ ही से बोलते हैं। कंठ पकड़ लीजिए, बोला ही नहीं जाएगा। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए पहले क्या हो गया कि नासाद्वार, फिर नासामार्ग, फिर क्या है, ग्रसनी, ठीक है, फिर कंठ, फिर श्वास नली। श्वास नली क्या होता है, उसके बाद दो भाग में बढ़ता है। श्वास नली क्या भाग में बढ़ता है, जैसे मान ली श्वास नली सांस है, उसके बाद दो भाग में, क्योंकि हम लोग को लंग्स दो होता है, फेफड़ा कट होता है, दो होता है, एक लेफ्ट और एक क्या होता है, राइट होता है। तो ये श्वास नली होता है, दो भाग में बढ़ के क्या होता है, दोनों फेफड़ों से क्या होता है, उसका संबंध होता है। देखिए ना, एक ये वाला पार्ट हो गया, सपोज कीजिए एक ये वाला पार्ट हो गया, समझाने के लिए। जो बटा उसको क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं, ब्रोंची बोलते हैं। एक इधर भी श्वसनी हो गया और एक इधर भी श्वसनी हो गया। आ रहा अच्छा समझ में सबको। तो श्वास नली दो भाग में बटा, दोनों फेफड़ा में बट गया, चल गया, एक पार्ट इधर गया, एक पार्ट इधर, उस पार्ट को श्वसनी बोलते, ब्रोंची बोलते, ब्रोंची, ठीक। तो दो होता है, ये एक वचन में, और अगर बहुवचन में होगा श्वसनिया बोलेंगे। डाउट क्लियर हो गया। आप देखिए इसके बाद हम लोग का जो फेफड़ा है, लंग्स है, ठीक है, वह डबल झिल्ली मतलब दो चीज से घिरा हुआ होता है। क्या होता है, ये देखिए इस तरह से होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोल गए हम लोग के पेलुरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेलुरा बोलते हैं। फुफ्सावरण क्या बोलते हैं, फुफ्सावरण, ठीक। समझ में आ गया, ये भी आपको समझ में, यहाँ पे हम दिखा दिए थे, उससे बढ़िया यहाँ डाउट क्लियर हो गया, ठीक। दो चीज से घिरा हुआ होता है तो क्या बोलते हैं, पेलुरा बोलते हैं, फुफ्सावरण बोलते हैं। यहाँ तक भी समझ में आ गया। अब आगे देखिए, अब क्या यहाँ तक समझा दिए श्वसनी तक। अब है फुफ्फुस, फेफड़ा। फेफड़ा की दूसरा भाषा में फुफ्फुस की कहते हैं, ठीक है। ये फेफड़ा है, इधर भी फेफड़ा है, इधर भी क्या है, फेफड़ा, डबल फेफड़ा है। अब क्या होता है, फेफड़ा जो होता है, जैसे मान लीजिए ये कहाँ बटा, श्वास नली दो भाग बटा, श्वसनी, फिर ये चलाया कहाँ पे चलाया, श्वसनिका में आ गया, ये दोनों तरफ फैला हुआ है श्वसनिका। श्वसनिका किसको बोलते हैं, ये और श्वसनिका का जो ये नीचे होता है, ये जो है, ये सारा चीज देख रहे हैं आप, ये जितना पार्ट है, ये फूल के जैसा जो लग रहा है आपको, इसको बोलते हैं कुपिकाएं। क्या क्या बोलते हैं, कुपिकाएं बोलिए या वायु कोश बोलिए। अब देखिए कुपिकाएं का काम क्या होता है, इसको समझिए आप लोग। कुपिकाएं, इसका दूसरा नाम क्या होता है, वायु कोश। क्या हो गया, वायु कोश। अब समझिए, हम लोग जब सांस लेते हैं तो सांस फेफड़ा में गया, फेफड़ा में अब गया, कभी कस के सांस लिए तो पूरा छाती आगे हो जाता है, कभी छोड़े, कभी दौड़ के आए पिए, तो सांस पहले एक डायरेक्ट तो हम लोग हर जगह नहीं पहुंच गया, सेल में तो पहुंचता नहीं, कोशिका में, तो सांस सबसे पहले किसमें पहुंचता है, कुपिकाएं में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है, वायु कोश में। वायु कोश में पहुंचा,
ठीक है, जब देखिएगा फूल जाएगा ये, ठीक है, वायु कोष में पहुंचता है। तो गैसों का जो आदान प्रदान होता है हमारे शरीर में, फिर ऑब्जेक्टिव आ गया, गैसों का आदान प्रदान किसमें होता है जी? कुपिकाएं में होता है। डाउट किधर हो गया? तो कुपिकाएं के बारे में, कुपिकाएं जो है इसकी संख्या जो होता है आपकी, कुपिकाएं की संख्या ये लाखों करोड़ों में कहा जाता होता है। कितना? लाखों और करोड़ों में होता है। देखते हैं बहुत ज्यादा होता है। अब इसका आपको हम प्रैक्टिकली बताते हैं। लाखों करोड़ों में कहा जाता है, अगर ये दोनों कुपिकाएं को अगर फैलाया जाए, मतलब व्हाइट कोष को अगर फैलाया जाए तो कितना हो जाता है? 80 वर्ग मीटर। अगर अब 80 वर्ग मीटर, 1 मीटर होता है आपका, कितना होता है? डबल के मान के लिहाज होता है क्या? तो 80 वर्ग मीटर मतलब एक रूम के बराबर आपका हो जाएगा कुपिकाएं। अब इतना बड़ा चीज होता है हम लोग का सांस लेने के लिए। आगे हम समझ में, इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए? स्वच्छ सांस लेना चाहिए। कभी कभी देखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में जानते हैं। CO2 अलग होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ होता है? जैसे CO, उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है? जब हम लोग बस स्टैंड में रहते हैं तो वो जो गैस निकलता है उसको देखिए अजीब सा महकेगा, वह सब कार्बन मोनोऑक्साइड। अब वहाँ ज़्यादा देर तक रहेगा, मन आपको घूमने लगेगा, व्याकुल होगा, बहुत लोग को वोमिटिंग हो जाता है, वहाँ से लोग क्या कर जाता है? साइड चल जाता है। तो इसीलिए हम लोग को क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है हम लोग को चाहिए, लेकिन वहाँ पे क्या जा रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हम लोग के शरीर के लिए क्या हानिकारक भी है। बहुत लोग सिगरेट पीता है, वो धुआं भी हम लोग को क्या है? इन्फेक्टेड। इसीलिए कहा जाता है कि सिगरेट जो पीता है, एन इन्फेक्टेड पर्सन आल्सो अफेक्ट द पर्सन हु इज सिटिंग नियर बाय हिम। मतलब जो इंसान उसके बगल में बैठा हुआ है वो तो खुद इफेक्टेड हो ही रहा है, वो दूसरे को इफेक्टेड कर रहा है। तो हम लोग को उस जगह पे क्या होना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या हम लोग के लिए बहुत ज्यादा क्या हानिकारक होता है। ठीक, हम लोग को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। इसीलिए हम लोग को क्या होना चाहिए? हम बार बार बोलते हैं हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए, जिससे हम लोग को क्या मिले? शुद्ध ऑक्सीजन मिले। तो ये सारा चीज ये हम लोग के शरीर में सारा चीज है। ठीक, बस उसको हम लोग को यूज उसको सही ढंग से करना चाहिए। अभी जितना प्रॉब्लम बढ़ रहा है वही सब कारण है। ठीक, अब देखिए कुपिकाएं के बारे में समझ में आ गया, ये पूरा संख्या कितना क्या होता है। चलिए अब आगे बताते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते जाइएगा, ठीक ना। अब चलिए, वक्ष गुहा, फेफड़ा किसमें स्थित है? पहला फेफड़ा, द लंग्स, वक्ष गुहा में स्थित होता है। पॉइंट समझ में आ गया? फेफड़ा किसमें स्थित होता है? वक्ष गुहा में। अब चलिए, वक्ष गुहा के नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम, ये डायफ्राम है, ठीक है। डायफ्राम के नीचे पेट होता है, याद रखिएगा। पेट हमेशा डायफ्राम में कहाँ होता है? नीचे होता है। तो डायफ्राम होता है मेरा मसल्स होता है, ये मांस का मतलब होता है, उस तरह का एक ये होता है। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं? खाना वाना खाते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सांस देखिए कभी गड़बड़ा जाता है, दिक्कत हो जाता है, तो डायफ्राम मसल्स मेरा गड़बड़ा जाता है, फिर उसको ठीक होने में समय लगता है। तो ये हो गया डायफ्राम के बारे में, ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ लिखे हैं हम, क्या लिखे? देखिए यहाँ पे, फेफड़े पसलियों नामक, फेफड़ा किसका बना होता है? रिब का, पसलियों नामक अस्थियों के बने, ठीक है। अब पसली पिंजरे में बंद होते हैं। ये बंद किसमें होते हैं? रिब केज में होते हैं। डाउट क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद कुपिकाएं में गैसों का आदान प्रदान होती है, ये भी तुरंत हम बता दिए। तो इसके बारे में आप लोग को हम क्या किए बताएं। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज और बता रहे हैं आप लोग को। हम लोग जो सांस लेते हैं, ठीक ना, तो एक बार में हम लोग कितना सांस लेते हैं, मतलब ml के अनुसार। तो याद रखिएगा कि वन टाइम जो हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं, एयर लेते हैं, ठीक। तो 500 ml लेते हैं। कितना लेते हैं? 500 ml। अब देखिए 500 ml क्या है? एक मान लो स्प्राइट का बोतल इतना बड़ा, 500 ml आधा, समझ में आ रहा है ना। तो उतना एक बार में हम लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। अब मान लीजिए कस के लिए तो बोले कि नॉर्मल रेशियो ये मेरा ये होता है, ठीक है। ये सारा चीज आप लोग को समझा दिया। तो आज का क्लास में आप लोग को हम क्या बता दिए? पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बता दिए। फिर से एक बार हम री कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले हम लोग क्या किए? ये नाक होता है मेरा, ठीक ना। तो नाक का अंदर वाला भाग को नासाद्वार कहते हैं। नासाद्वार के ठीक पीछे वाला मार्ग क्या? नासा मार्ग कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे ग्रसनी होता है, ठीक है। अब देखिए श्वसनी और
नासा मार्ग के बीच के पोर्शन को क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, फ्रैंक्स बोलते हैं। ठीक, उसके बाद श्वास नली जो होता है उससे डायरेक्ट ऊपर फ्रंट होता है, देखिए यहाँ फिगर में भी दिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद श्वास नली जो होता है 2 पोर्शन में बढ़ता है, मतलब फेफड़ा डबल होता है हम लोग को, दोनों लंग्स में चल गया। ठीक है, अब यही श्वास नली फिर देखिए श्वासनिका भी बनता है, फिर एक अगला पोर्शन क्या होता है, श्वासनिका जो हर जगह क्या है, फैला हुआ। उसके नीचे क्या है, फुफ्फिकाएं का मतलब समझा दिए, वक्ष गुहा का काम किसमें होता है समझा दिए, डायफ्राम समझ में आ गया, फुफ्फुस फेफड़ा समझ में आ गया। तो ये पूरा चीज़ आप पूरा आज फिगर समझ में आ गया। ठीक, तो इसको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।